सर, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि संविधान को बड़ा निशाना बनाया जा रहा है और उसके खिलाफ अपशब्द बोले दिए जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट वीडियो वायरल हो रहा है, ब्राह्मण है वो कह रहे हैं मैं संविधान को अम्बेडकर को नहीं मानता। क्या कहना है इस पर? क्योंकि ये जो अभी सरकार चल रही है, उस सरकार के एजेंडे में ये तो प्रमुखता से शामिल है कि वो संविधान को मानने वाले किसी भी कृत्य को करने से इनकार करते हैं। संविधान तो उनके एजेंडे, मुख्य एजेंडे में है ही नहीं। अब जब सरकार नहीं मान रही है तो सरकार को जो मानने वाले हैं उनके एजेंडे में भी संविधान बाहर हो गया। उनके एजेंडे में मनुवाद शुरुआत से ही था, वो तो चाहते थे मनुवाद लागू करना, लेकिन बीच में अम्बेडकर जी आ गए। अम्बेडकर जी की वजह से बहुजनों को अपनी आवाज़ कहने का जो मौका मिला, संविधान की बदौलत मिला, और ये आवाज़ उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए वो संविधान के तो खिलाफ हमेशा ही रहेंगे। संविधान जो बदलने की बात करते हैं, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, संविधान बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संविधान को अगर ये डायरेक्टली नहीं हटा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा उसमें बदलाव लाते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं संविधान की जो मूल भावना है वो आहत हो जाती है। तो ये चेंज नहीं करेंगे, ये उसको बदलना तो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुजन बहुत जागृत हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रावधान डाल देते हैं जो संविधान की जो मूल भावना है वो कहीं ना कहीं आहत हो जाते हैं। संशोधन करने के लिए बिल्कुल प्रयासरत रहते हैं। तो कार्रवाई क्यों नहीं होती इन लोगों पे? कार्रवाई होगी। कार्रवाई ऐसा है, देखिए अभी क्या है कि अभी का जो ये प्रशासन शासन जो चल रहा है, इस शासन और प्रशासन ने जितनी भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी संवैधानिक संस्थाओं पे अपना कब्जा जमा लिया है। और चूंकि इतने जो भी बड़े निर्णय होते हैं या बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं, वो सारी की सारी इन्हीं जो आयोग बने हुए हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं, इनके द्वारा होती हैं। ये जितनी भी कार्रवाइयाँ करते हैं वो अपने अनुसार करवाते हैं, अपने अनुसार उसमें ज्वाइनिंग करवाते हैं, अपने अनुसार पोस्टिंग करवाते हैं। जहां इनका फायदा होता है और जहां इनका नुकसान होता है, उस हिसाब से ये अपनी कार्रवाई करते हैं। कई बाबा तो संविधान लेकर घूम रहे कि हमने नया संविधान बना लिया। बिल्कुल, अभी देखिए आप, कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई सनातन को जागृत करने आया हुआ है। लेकिन ये जितने भी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं या सनातन को जागृत करने वाले आ रहे हैं, आपने कभी देखा है कि जब किसी दलित को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता है तो ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र बनाने वाला उसके समर्थन में जाता है क्या उसके गांव में? कभी आपने ऐसे किसी व्यक्ति को, इसमें जो पूरा ठेका ले लिया इन लोगों ने पूरे देश का, क्या कभी ऐसी किसी घटना के में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया दी या वहां जाके उसको घोड़े पे बैठा के उसका मनोबल बढ़ाया? कभी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी घटना के लिए ना तो बयान देता है और ना ही वहां जाकर के सामाजिक संदेश देने की कोशिश करता है। एक बाबा है वो कह रहे हैं कि जो लड़कियां 25 साल में शादी करती हैं वो 4-5 जन्म मुंह मार कराती हैं। देखिए वो बाबा नहीं है, वो कॉमेडियन है जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो बाबा है ही नहीं, वो तो कॉमेडियन है। वो अनुद्राचार्य कॉमेडियन है, वो बाबा नहीं है। क्योंकि उसकी जो टीआरपी है वो रील से आती है। लोग आजकल कपिल शर्मा को उसने कड़ी टक्कर दे रखी है। कपिल शर्मा का जो कॉमेडी वाला शो था उसको देखना बंद कर दिया। लोग अनुराधाचार्य को केवल और केवल कॉमेडी के लिए देखते हैं। तो उसकी बातों को सीरियस मत लीजिए। तो अपमान है ना महिलाओं का तो अपमान कर ही रहा है वो। तो महिलाओं के अपमान की वजह से मैं तो ये जो महिला आयोग है हमारे, उसको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे बाबाओं पर जरूर कंट्रोल करें जो आधी आबादी को सरेआम एक मंच से अपशब्द उपयोग करते हैं। एक बाबा और हैं प्रेमानंद, उनको बड़ा अच्छा माना जाता था, वो भी कह रहे हैं 2-3% महिलाएं पवित्र होती हैं। देखिए अब ये क्या है, कंट्रोवर्सी का जब दौर होता है तो उस पे बयान चालू हो जाते हैं। साध्वी ऋतंबरा जी हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया। ये प्रेमानंद जी हैं, उनका भी बयान आया है। तो ऐसे ये एक दौर चल गया है कि सभी को उस पर कुछ ना कुछ राय देनी है। लेकिन मुझे लगता है कि राय ना दें, इन लोगों को आदि आबादी का सम्मान करना चाहिए। आपने एक जिस चीज को लेकर, आप जिस धर्म को लेकर या जिस चीज की मान्यता आप बढ़ा रहे हैं, उस धर्म में महिलाओं की तो बहुत ही इज्जत थी और बहुत देवियों का रूप माना जाता है। तो उनको उसी तरह से रहने दें, आप अपमान ना करें। तो क्या इनकी ये मानसिकता ऐसी है, ये जो धर्म के अनुसार बोल रहे हैं इस प्रकार, जैसे पहले महिलाओं को, दरअसल मानसिकता बना दी गई है। ये महिलाओं के अपमान करने की मानसिकता बना दी, क्योंकि महिलाएं अब निखर रही हैं। महिलाएं इस देश की आर्थिक चीजों में सहयोग करने लगी हैं। महिलाएं अपने घर को चलाने में सहयोग करने लगी हैं। महिलाओं का जो योगदान है, घर से लेकर के व्यापार से लेकर के देश से लेकर के हर जगह अब आगे आ रहा है। जो कुछ लोग हैं जिनको नहीं ये करता है कि ये क्यों आगे आ रही हैं, तो वो घर में रखना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ये रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाएं आगे आएं। ये बिल्कुल यही चाहते हैं कि पुराने दौर में जैसे महिलाओं का जो प्रथा थी वो सारी चीजें वापस आ जाएं। इनका घर से निकलना, इनका किसी काम में सहयोग करना, व्यापार में आगे आना, पॉलिटिक्स में आगे आना, इनको अखरता है। ये महिलाओं को
अधिकार नहीं देना एक चाहते। पहले धीरेन्द्र शास्त्री वो कह रहा था जिसकी मांग में सिंदूर नहीं हो खाली प्लॉट है। मैं कह तो रहा हूँ, ये जितने भी ठेका ले रखे हैं, इन जो ठेकेदारों ने ही तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म का अहित किया हुआ है। ये जितने ठेकेदार बने हुए हैं, हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो इन्हीं ठेकेदारों के द्वारा है। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल इनके, आप घर पे इनके आश्रमों में चले जाइए, इनके आश्रमों में अगर आप देखेंगे जाके तो कम से कम हजारों एकड़ जमीन जो ये कब्जा करके बैठते हैं, फिर वहाँ अपने लिए आलीशान बंगले कोठी बनवाते हैं। अपने बैठने का जो सिंहासन होता है वो शायद, अब मैं तो जानता नहीं हूँ कि इंद्र का सिंहासन कैसा रहा होगा, इन्हीं से अंदाजा लगाता हूँ कि शायद इससे अच्छा नहीं रहा होगा। अपने राम नाम का वो आड़ लेकर के इतने महंगे महंगे सिंहासनों पे जाना, इतने महंगे महंगे विमानों का उपयोग करना, कहाँ से ये धार्मिक धर्म। फिर भी बाबाओं के पास जाते, तमाम बाबा जेल में पड़े रेप के केस में। देखिए जनता जो है, जनता, चूंकि मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें जो है एक प्रोपेगेंडा है, ये सरकार के द्वारा चलाया जाता है। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सबसे पहले लोगों को शिक्षा से वंचित करना। जब लोग शिक्षित नहीं होंगे, उनका सोच जो है वो विकसित नहीं होगी, सोच विकसित नहीं होगी, अच्छा भला बुरा अपना नहीं अनुभव कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के पीछे जो आ जाती है मानसिकता, वो शिक्षित व्यक्ति के लेके आ जाती है। आपने इन कार्यक्रमों की भीड़ देखी होगी, इसमें ज्यादातर महिलाओं की उपस्थिति होती है, वो ज्यादा होती है। और ये महिलाएं ज्यादातर जो होती है वो हमारे मध्यम वर्गीय घरों की, ग्राम देहात रूरल एरिया से आती हैं। तो कहीं ना कहीं अभाव ये शिक्षा का है कि हम अपना भला बुरा नहीं सोच पा रहे हैं। संविधान तो कहता है कि पाखंडवाद को खत्म करना चाहिए, नहीं तो वैज्ञानिक सोच पैदा करनी चाहिए। संविधान तो हमें सारी सही चीजें ही बताता है, लेकिन उस संविधान के पीछे तो ये पड़े हुए हैं ना भाई। ये क्या कर रहे हैं, ये संविधान, ये मनुवाद को बढ़ाना चाहते हैं, ये मनुस्मृति लाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि मनुस्मृति, अभी एक शंकराचार्य जी हैं, उनका बयान भी आया था कि हम जाएंगे तो हम हमारे लिए संविधान बड़ा या मनुस्मृति, तो उन्होंने शायद मनुस्मृति को बताया था। तो फिर ये तो इनकी सोच में बसा हुआ है कि संविधान ने इस देश के सबसे वंचित वर्ग को, सबसे उपेक्षित वर्ग को, सबसे कमजोर वर्ग को अधिकार दिए। वो अपनी बात कहने लगे, वो पढ़ने लगे, वो अच्छे अच्छे संस्थानों में जाने लगे, जो कि इनको जो एक छत्र राज था उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे ये हमारे साथ बराबर में बैठने लगे, हमारे साथ बराबर में बैठ के बातें करने लगे, कैसे हमारे बॉस भी बनने लगे। तो ये चीजें इनके बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा में और सरकार की मंशा में यही है कि मनुस्मृति को वापस लाया जाए, और ये जो अति दलित, पिछड़े, SC ST माइनॉरिटी जो भी हैं, इनको कतई भी बराबरी का मौका नहीं मिलना चाहिए। सरकार महिला सम्मान की बात करती है जी, जितने बाबा हैं और सरकार में बैठे कुछ लोग हैं तो महिलाओं का आए दिन अपमान करते रहते हैं, इस पर सरकार चुप रहती है, क्या कहना है आपका? सरकार देखिए, अब अगर बात जाएगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर देख लीजिए। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, उनकी भाषाओं में, उनके पुराने भाषणों में किसी को वार डांसर बोल देते हैं, किसी को लाखों करोड़ों रुपए की गर्लफ्रेंड बोल देते हैं, और कभी किसी महिला का किसी भी महिलाओं को या पूरे देश की महिलाओं को सिंदूर का अपमान करने लगते हैं। सिंदूर लगाने के लिए भी एक मुहिम चला देते हैं। कभी किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करने लगते हैं। तो जब एक देश का मुखिया ऐसी बातें करेगा तो जाहिर सी बात है उसके जो अंधभक्त अनुयायी हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है, जिनको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, तो अनुयायी है, ऊपर से जो आदेश आ गया, ऊपर वाला अगर अपमान कर रहा है तो नीचे वाले तो सिंपल सी बात है कि अपमान करेंगे ही करेंगे। आपको लगता है ये बाबा जो है मानसिक रूप से बेकार हो चुके हैं, अब खुले में छोड़ना बहुत गलत होगा देश के लिए और समाज के लिए? देखिए, अब भाई जब पिछली सरकारों में आपने देखा होगा, पिछली सरकार आई थी, बाबाओं के खिलाफ केस बनते थे या बाबाओं के खिलाफ कोई चीज आई तो उसके खिलाफ जांच बैठी और उनमें सजा भी हुई। आपका कई सारे आसाराम हो गए, राम रहीम है, ये अपराधी है, ये जेल में है। लेकिन आज की सरकारों के दौर में क्या चल रहा है कि इन बाबाओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, बल्कि इनको TRP मिल जाती है, इनको हाईलाइट किया जाता है, और बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और उस राज्य के मुख्यमंत्री, वहां का जो भी विपक्ष का, वो सब धीरेन्द्र शास्त्री के आश्रम में जाकर के उद्घाटन में कार्यक्रम में जाते हैं, छोटा भाई बताते हैं। तो फिर आप बताइए इनका मनोबल कितना, आपके या हमारे किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की क्या ये औकात है कि उसके समक्ष हम बैठ सकें? तो उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। और मनोबल कौन बढ़ा रहा है? तो ऐसे विश्वगुरु बनेगा भारत। विश्वगुरु तो देखिए, विश्वगुरु की जो परिकल्पना है, विश्वगुरु तो आप अभी ये समझ लीजिए कि अभी एक हमारे देश में एक बहुत घटना हुई थी पहलगांव की, सभी को पता है, और कैसे सेना की आड़ लेकर के, सेना की आड़ में सरकार अपने प्रोपेगेंडा को भुना रही है। उस विश्वगुरु की
विश्व गुरु के निर्देश पे, विश्व गुरु के ने क्या किया, अपना एक प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व में भेजा। जब उससे काम नहीं चला तो फिर खुद जा जाके पूरे देशों में घूम रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हुआ या पूरी की पूरी जो कार्रवाई हुई, ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की विफलता को दर्शाती है। मैं नहीं समझता कि अगर आप अपने देश के आम जनता को मजबूत नहीं करेंगे तो आप विश्व गुरु कहलाने लायक रहेंगे।